today we have Miss Manjari, who is a certified career planner from Infigon Futures. मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो पास्ट है मतलब जो मैं पहले कर चुकी हूँ उसमें तो मैं एक स्कूल टीचर थी जहाँ पे मैं इंग्लिश और संस्कृत दोनों लैंग्वेजेस पढ़ाती थी 8 to 12 स्टैंडर्ड के लिए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 10 साल तक मैंने वहाँ पे सिखाया। फिर वही बुक वही सब तो मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं रही कि मतलब लैंग्वेज है तो बहुत सारे आयाम होते हैं जो हमको बच्चों को सिखाने पड़ते हैं लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन वही बुक था और मतलब सामने बच्चे बदलते रहते थे लेकिन बुक वही पढ़ाना पड़ता था, तो इसलिए मैं मतलब थक गई सेम टाइप का काम करके। इसलिए मैंने जॉब से रिजाइन किया और फिर मैं पूना शिफ्ट हो गई, बम्बई से पूना शिफ्ट हो गई। और पूना में आने के बाद मैंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का मतलब स्कूल काउंसलिंग का पूना से एक कोर्स करवाया जो 1.5 साल का था। और वहां से पिछले 10 साल से मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड टेस्टिंग कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने ऐसा किया कि एक एनजीओ है पूना में, सार्थक वेलफेयर फाउंडेशन, वो मैंने ज्वाइन की। और उसको ज्वाइन करने के बाद वहां पे मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करती थी और थोड़ा सा करियर काउंसलिंग जो मैंने मेरे कोर्स में सीखा था वो मैंने करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। और जो मतलब मैं फ्रीलांसर हूँ उस एनजीओ में भी, तो वहां से हम लोग जो जाते हैं ना वो बहुत सारे पूना के नजदीक के गांवों में जाते हैं। तो वहां जाने के बाद वहां के जो बच्चे हैं उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि करियर्स क्या है, क्या करना है, आगे कैसे जाना है, क्या सीखना है। क्योंकि वो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मतलब फार्मर्स के बच्चे हैं जिनके पास सीखने के लिए पैसा भी नहीं है स्कूल में। मतलब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी कुछ मिलता है मतलब कंपलसरी एजुकेशन उसमें वो जाते हैं। फिर वहां पे हमने ये सब जो बातें हैं करियर की बातें और उनको सॉफ्ट स्किल सिखाने का हमने प्रोग्राम रन किया। और वहां पे जो बच्चे आते गए उनको सिखाते सिखाते मतलब बच्चों के साथ काम करना भी मुझे अच्छा लगता है और वहां पे जाके उनके साथ घुल मिल के उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना भी अच्छा लगता है। और मेंटरिंग करती हूँ मैं, मेरे पास अभी 150 चिल्ड्रन है जिनका मैं मेंटरिंग करती हूँ। और उनके हिसाब से उनको करियर में एडवाइस देना और उनको आगे लेके जाना, उनकी जिंदगी बनाना, ये बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये मेरा पास्ट है और वहां से ही मुझे ऐसा लगा कि आगे जाके अगर बच्चों को अच्छा गाइडेंस देना है तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और जो लक्ष्मी मैडम है उनसे मैंने सीखा है। और बहुत अच्छा वो पढ़ाती है। और मतलब अभी जो मेरा करियर एज अ करियर काउंसलर जो है वो अभी एक नए हिसाब से, नए तरीके से, नए ज्ञान से वो शुरू होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस वजह से। तो पहले तो मतलब मैं ज्यादातर सोशल मीडिया पे ज्यादातर मैं नहीं रहती, मुझे बुक्स पढ़ने में ज्यादा रुचि रहती है। तो लेकिन एक दिन जब मैं फेसबुक की एड देख रही थी तो उस वक्त मैंने इन्फीगॉन की एड देखी। और मुझे उसमें जो अपीलिंग पार्ट जो था उसमें, ये तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स है, पहली तो ये बात है जो मुझे अट्रैक्ट कर गई। दूसरी एक बात है कि जो हमारे सर है इन्फीगॉन के सर, वो बहुत यंग है और उन्होंने कुछ स्टार्ट किया है। तो यंग जनरेशन के लिए वो एक अच्छा मोटिवेशन है। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि एक लड़का है जो छोटी सी उम्र का है और वो कुछ उसके जैसे बच्चों के लिए करना चाहता है और उसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहा है। और आप जैसी टीम उसके पास है, वो सभी भी यंग है। तो यंग एंटरप्रेनर वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो इन्फीगॉन का कोर्स ज्वाइन किया। मतलब मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को बताया है कि स्टार्टअप करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, उसमें जो कुछ भी है मतलब आपको कहाँ से लोन मिलेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एज अ काउंसलर मैं लोगों को बताती थी। लेकिन मेरे सामने कोई नहीं आया था कि जो यंग है और कुछ कर रहा है
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। ये दोनों बातें जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और यंग एंटरप्रेन्योर की वजह से मैं ज्यादा अट्रैक्ट हो गई इस कोर्स That's के it. लिए। ओके। तो जब मैंने पहले ही बताया कि मैं सोशल मीडिया से इतना मतलब कुछ कर नहीं सकती हूँ, मुझे उसमें मतलब वो जो लैंग्वेज है ना वो मशीन की लैंग्वेज है, और मुझे रूबरू बात करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसकी तरफ गई नहीं। लेकिन मेरा जो लड़का है उसने मुझे सिखाया कि मम्मी लिंक्डइन में ऐसे अपना मतलब टेस्टिमोनियल बनाते हैं, या फेसबुक पे ऐसा हमारी एड हम करते हैं। तो बहुत सारे दिनों तक मतलब आपका भी फोन मुझे आता था, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और मेरा बच्चा घर में नहीं था। तो जब भी वो आया दिवाली के वक्त, तो उस वक्त मैंने उससे सीखा कि ये क्या करना है, और फिर मैंने किया। और बार बार आपके जो फोन्स आते थे ना, उससे ऐसा तो लगने लगा कि इसमें कुछ है, तो इसमें जाना चाहिए। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बराबर है, लेकिन सोसाइटी की जो नीड है उस तक अगर उन लोगों तक अगर पहुंचना है, तो ये तो सीखना पड़ेगा। और उस वक्त मतलब आप थी, लक्ष्मी मैडम थी, नाइगेल भी था, और आप तीनों ने मुझे इतना मोटिवेशन दिया सीखने के लिए, करने के लिए। तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। और अभी जो आपके जो प्रोग्राम्स रहते हैं ना, माय फर्स्ट 100, और उसके लिए जो भी कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है, तो उससे भी मोटिवेशन मिलता है। लोगों के डाउट्स जब सुनते हैं तो मेरे भी कुछ कुछ डाउट्स जो रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें मतलब मेरे पास डाउट्स तो है, लेकिन हमेशा मैं गांव गांव जाती हूँ, तो रोज जब भी आपकी मीटिंग रहती है ना, मैं ट्रेवल में रहती हूँ, तो मेरे साथ लोग रहते हैं, तो मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो फोन्स आते हैं वहां से मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और आपको आप जो सेशन का रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं वो सुन के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ही मैंने इन्फीकॉन पे क्वेरी डाली थी फेसबुक का पढ़ के, तो मुझे आपके यहाँ से मतलब इन्फीकॉन से फोन आया। और फोन आने के बाद पूरी प्रोसेस उन्होंने बताई, ये ऑनलाइन है, ये मतलब यहाँ से आपको एनरोल करना पड़ेगा, बहुत सिंपल स्टेप्स है। लेकिन मैं तय नहीं कर पा रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि जो फीस का जो पार्ट है वो मैं अभी पे कर सकती हूँ या नहीं, मतलब वो मेरा प्रॉब्लम था। लेकिन मैंने उसके लिए भी उसको बताया, इन्फीकॉन के लोगों को, कि मेरा अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं थोड़े दिनों के बाद करना चाहूंगी। फिर वहां से मुझे कहा गया कि आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, या पार्ट में आप दे सकते हो, मतलब अभी एनरोल करो, फिर थोड़ा सा मतलब मैं, हाँ, इन्फीकॉन से मैं आगे पूछ के मैं आपको बताऊंगा कि ये हो सकता है कि नहीं। लेकिन बीच में मेरा जो है पैसे का जो मामला था वो सुधर गया, और मैंने एनरोलमेंट कर दी। और वो होने के बाद जब भी मुझे ऐसा लगा ना कि अच्छा अभी मतलब एज मेरा 60 है, और अभी मैं कुछ सीख सकती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि, और ऑनलाइन सीखना मतलब मैं यहाँ वहां घूमती रहती हूँ, तो एक जगह बैठ के मैं कुछ कर नहीं सकती। तो और सैटरडेज में क्लासेस थे, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि सैटरडे को मैं घर में रहती हूँ। तो वो भी मेरे हिसाब से अच्छा हुआ। और मतलब सैटरडे और जो प्रोसेस थी सब मतलब ज्वाइनिंग से लेकर क्लास के खत्म होने तक, वो सभी प्रोसेस इन्फीकॉन की तरफ से इतनी स्मूथ थी। जो भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स पूछती थी मैं, तो वो सभी तुरंत हल हो जाते थे। एक से नहीं तो दूसरे से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, लेकिन सबका सपोर्ट जो मिलता है ना वो बहुत ही बढ़िया है। और उस सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छी तरह से मोटिवेशन मिलता है। मतलब काम करना अलग बात है, लेकिन उसमें टिके रहना वो भी अलग बात है। अगर मोटिवेशन मिलता है और आपकी तरफ से मतलब आप ये कहते हो कि ये आप कर सकती हो जाएगा, तो वो भी एक अच्छी बात है। मतलब मैं बच्चों को बताती हूँ कि आप कर सकते हो, लेकिन इस वक्त आपकी तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिला कि आप कर सकती हो, अभी नहीं हो रहा है तो हम वापस मिलेंगे, वापस करेंगे, मैं आपको समझा दूंगी, ये सब बातें जो आपकी तरफ से होती है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। See, I would like to focus on students from age 13th to 20। सो मतलब 10th के बाद जो बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं, उनका करियर बनाना चाहते हैं,
उनके साथ ज्यादातर काम मैं करना चाहूंगी। और वहां पे जब जाती हूँ ना, तो बच्चे जो है वो उनको कुछ पता नहीं होता। और अभी भी मतलब पूना जैसे शहर में भी मैं ये देखती हूँ कि जो पेरेंट्स है वो बच्चों को बताते हैं कि आपको यही करना है। और सभी ज्यादातर लोग जो है उनकी इच्छा ये होती है कि मेरा लड़का या लड़की, मेरा बच्चा जो है वो आइदर इंजीनियर बने या मेडिकल में जाए। मतलब सबका वो एप्टीट्यूड नहीं होता, लेकिन पैसा मिलने का जरिया वो एक ही है, ऐसी सोच है। तो वो सोच भी बदलना चाहूंगी मैं इस प्लेटफॉर्म से, कि पेरेंट्स जो है कि उनको ही पता नहीं है कि कहाँ से कौन कौन से करियर्स है और कहाँ तक हम जा सकते हैं। और अभी जो चेंज हो रहा है ना पूरा न्यू हाँ जी। एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, तो उसमें वो पेरेंट्स अभी तक इतने घुल मिल नहीं गए हैं। उनको जो उन्होंने सीखा है वही उनको चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहते हैं। लेकिन आज तो बहुत सारे आयाम हो गए हैं जहाँ पे बच्चे जाके सीख सकते हैं, उनका करियर बना सकते हैं उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। और अभी जो इस वक्त की जो मांग है करियर को लेके, सीखने को लेके, उसको लेके जो कुछ भी करना चाहते हैं, बच्चों से करवाना चाहते हैं, तो अगर पेरेंट्स को मालूम नहीं है तो बच्चों को भी मालूम नहीं होगा। तो स्कूल में जाके करियर अवेयरनेस प्रोग्राम्स और काउंसलिंग के प्रोग्राम्स, टेस्टिंग के प्रोग्राम्स, ये सब अगर हो जाते हैं तो उसका बहुत फायदा होगा। और नई पीढ़ी को नए हिसाब से हम डाल सकते हैं उसमें। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसा पढ़ा था, अभी जो है मतलब इन इंडिया ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ लोगों को अभी जॉब्स क्रिएट करने हैं नए हिसाब से। तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर्स भी आ रहे हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी आ रहे हैं, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक सेक्टर उन्होंने, जो मतलब हेल्थ सेक्टर के लिए वो ऐसा 5 लाख जॉब्स वो क्रिएट कर रहे हैं 2026 तक। वो तो अवेयरनेस देना पड़ेगा और उसके लिए काम करना चाहूंगी मैं। जो प्रोसेस थी ना आपकी वेबसाइट बनाने की, मतलब जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे, कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और जो कुछ भी है ना वो मतलब आपने करके दिया। उसका जो ज्ञान मुझे नहीं था, मैंने सिर्फ लोगो बनाया वो भेज दिया। फिर मैंने नाम जो है वो लिया वो भेज दिया। तो वहां से जो आपकी तरफ से जो लोगो बन के आया, जो वेबसाइट बन के आई, तो मुझे इतना बढ़िया लगा ना कि अरे जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ मेरे सामने दिख रहा है, और जो मैंने किया नहीं है ये सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। तो वो तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी वेबसाइट मुझे कहाँ दिखनी है, तो वो भी मुझे आपसे पूछना पड़ा। तो मतलब इतनी मैं ये जो है ना उसमें एक मतलब वो मेरा ड्रॉबैक है कि वो कैसे करनी है, किस प्रोसेस से जाना है। तो उस वक्त भी आपकी तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिला वो बहुत अच्छा था। मतलब नहीं है तो 5 मिनट में आई विल गेट बैक टू यू, ये आपकी तरफ से जो आया ना वो बहुत अच्छा था। तो आप कर लो, ऐसा है वैसा है, नहीं ऐसा नहीं हुआ आपकी तरफ से, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप भी सपोर्ट करते हो तो मेरे जैसे लोग तो खड़े हो ही जाएंगे। हाँ नहीं, अभी तो मैं स्कूल्स में जा रही हूँ। मतलब जहाँ जिस स्कूल्स में मुझे पता है कि वहां जाके मैं बच्चों के साथ काम कर सकती हूँ और उनको बता सकती हूँ कि हमारी टेस्ट क्या है, उसमें हम कौन कौन से मतलब एंगल से हम बच्चों को उनका जो फ्यूचर है वो सेट कर सकते हैं, ये मैं अभी तक तो बता सकती हूँ। अभी कल नहीं, सैटरडे को मेरी एक स्कूल के साथ मीटिंग है, वहां जाके देखूंगी कि कैसा है, क्या रिस्पॉन्स आता है। मतलब मैं खुद करके देखना चाहती हूँ, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपका सपोर्ट का इंतजार जरूर करूंगी। बेसिकली क्या है कि अभी भी इंडिया में हम ऐसा देखते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की बात मैं करूंगी तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि बच्चा जो जाता है ना वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, लेकिन घर में आके मराठी ही बात करता है। तो लैंग्वेज का जो बैरियर है उस हिसाब से उसके ऊपर काम करना चाहूंगी, कि मतलब वो पेरेंट्स के साथ करना होगा, और बच्चों को भी फ्लुएंसी आने के लिए उसमें कुछ मदद अगर हम कर सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। और नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें अभी तक मतलब हम लोगों का माइंडसेट बना ही नहीं है
कि मतलब 5 साल की डिग्री 4 साल में कैसे लेंगे, ये है, फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये सब सोचने वाली बातें हैं, अभी तक हम गए नहीं हैं उसमें। और हम लोगों का इतना माइंडसेट ये है ना कि हम लोगों को बच्चा अगर जब लिखता है ना तो ही उसको आता है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वो बात तो नहीं है कि बच्चों का अगर अगर दूसरा कुछ स्किल है तो वो वहां जाके भी कुछ कर सकता है। तो ये मतलब लोगों को समझाने का एक चैलेंज तो है बड़ा। और अभी तक बहुत सारे लोग जो है वो टेस्ट की तरफ नहीं जाते, एप्टीट्यूड टेस्ट हो या जैसे इन्फिगॉन ले रहे हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, वहां पे अभी तक बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं। तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान, मतलब उसका इम्पोर्टेंस लोगों को बताना ये चैलेंज है। और उसमें भी हल निकलेगा, मतलब डेफिनेटली। जब भी हम काम करते जाएंगे तो हमारे सामने भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो गिल्डिंग माइंड्स ये मेरी वेबसाइट है। गिल्डिंग माइंड्स टुगेदर वी थ्राइव, ये मेरी वेबसाइट है। और मेरा फोन नंबर है 8390433533। तो और जो मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक यहाँ पे जो एडवर्टाइज की है, तो वहां से भी सब लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और लोगों के साथ मैं जुड़ सकती हूँ। अभी तो मैं जब भी स्कूल्स में जाती हूँ तो स्किल्स के लिए जाती हूँ, सॉफ्ट स्किल्स के लिए। तो उसमें से एक पार्ट रहता है कि जब भी 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, तो उनका मार्क्स का गोल सेटिंग का एक सेशन हम लोग लेते हैं। तो उसमें मैं बच्चों का गोल सेट करवाती हूँ। और वो ओके। गोल सेट करने के बाद वहां तक कैसे जाना है, और वहां जाने के बाद समझो एक आध बच्चा है वो चाहता है कि वो इंजीनियरिंग करे, तो इंजीनियरिंग करने के लिए दो रास्ते हैं जो उसको पता नहीं है। एक डिप्लोमा की तरफ से जाता है और एक सीईटी जेई की तरफ से जाता है। तो वो मैं बच्चों को बताऊंगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो बच्चे घर में नहीं बता सकते ठीक तरह से, तो मैं मेरा फोन नंबर उनको देती हूँ और वो वहां से मतलब पेरेंट्स की तरफ से कॉल आ जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से ही जाती हूँ मैं। ऐसे बच्चे हैं कि जिनका करियर बन रहा है मेरे सामने, मतलब मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, लेकिन ये बहुत सारे जो मैंने कहा ना मेंटरिंग करती हूँ, तो वहां से भी बच्चे हैं जो अभी कुछ कुछ करियर्स में आगे जा रहे हैं। और उनके भी मतलब बैचलर्स होने के बाद आगे अगर पढ़ना है तो मुझे तो मालूम होना चाहिए ना। दैट्स तो ट्रू। वो, हाँ, वो पढ़ाई मैं अभी कर रही हूँ। और अच्छा फ्यूचर बनेगा। और जो सपना मतलब 2020 यस। का था अब्दुल कलाम साहब का, कि और इंडिया में बहुत सारे यंग लोग हैं, तो उनका करियर बनाना ये हमारी डेफिनेटली। जिम्मेदारी है। तो उसमें हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और इफिगॉन जो कर रहा है ना, वो एक बहुत अच्छा मतलब करियर के हिसाब से बहुत अच्छा सपोर्ट इन्फिगॉन की तरफ से मिल रहा है। जो चैटबॉट उन्होंने बनाया है, वहाँ बहुत सारे करियर्स के ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे ओके। सबके लिए। दैट्स ग्रेट, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आपकी काफी अच्छी थॉट प्रोसेस है। इट वाज नाइस हैविंग यू मंजरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग Infigon as your career partner. Looking forward to make India a more successful country.